नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज़। मैं हूं रजत कुमार और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कम होने के बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 2.5 लाख से कम नए मामले सामने आए हैं और 3,741 लोगों की इस महामारी से मौत हो गई है। इस दौरान संक्रमित होने वाले लोगों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अधिक रही, जिससे रिकवरी दर बढ़कर 88.30% हो गई। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 16,04,542 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। देश में अब तक 19,50,04,184 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,40,842 नए मामले आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,65,30,132 हो गया। इस अवधि में 3,55,102 मरीज स्वस्थ हुए हैं और देश में अब तक 2,34,25,467 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं और जिससे रिकवरी दर 88.30% हो गई है। इस दौरान सक्रिय मामले 1,18,001 कम होकर 28,05,399 हो गए हैं। इसी दौरान 3,741 मरीज अपनी जान गंवा बैठे और इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,99,266 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की दर घटकर 10.57% पर आ गई है। वहीं मृत्यु दर बढ़कर 1.13% हो गई है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में लगातार घटते कोरोना मामलों को और तेजी से कम करने के उद्देश्य से रविवार को लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए और बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो 31 मई की सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वासियों की सलाह पर वह एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ा रहे हैं। सोमवार सुबह 5 बजे लॉकडाउन समाप्त हो रहा था, लेकिन अब यह 31 मई की सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने दिल्ली वालों से अपील की है कि जैसे अभी तक सहयोग करते हुए लॉकडाउन का पालन किया है, उसी तरह आगे भी करेंगे। अगर मामले घटने का सिलसिला जारी रहा तो 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे और धीरे धीरे कुछ गतिविधियों को खोलेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सभी का वैक्सीनेशन करना हमारी पहली प्राथमिकता है, ताकि हम तीसरी लहर के खतरे से बच सकें। पूरे देश में वैक्सीन की कमी है, फिर भी हमारा प्रयास है कि कहीं से भी दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन मिल जाए। इसके लिए हम कितना भी बजट खर्च करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में फरार चल रहे ओलंपिक रजत विजेता पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब 20 दिन बाद सुशील कुमार और उसके साथी अजय बकरवाल को दिल्ली के ही मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी 4 मई को देर रात हुई घटना के बाद से फरार थे। 38 वर्ष के पहलवान सुशील पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, जबकि अजय पर 50,000 का इनाम था। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इंस्पेक्टर शिव कुमार और इंस्पेक्टर करमबीर के नेतृत्व वाली स्पेशल सेल की टीम ने सुशील और अजय को यहां मुंडका से ही गिरफ्तार किया है। इस टीम को एसपी अतर सिंह सुपरवाइज कर रहे थे। इससे पहले सुशील कुमार की तलाश में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के अलावा यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और अब पंजाब में ताबड़तोड़ छापेमारी की। दिल्ली में कई ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा, लेकिन सुशील का कोई सुराग नहीं लगा। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहली बार दुनिया में सामाजिक रूप से कमजोर और हाशिए के बच्चों की ओर से बोलने के लिए आमंत्रित किया है। सत्यार्थी कोविड-19 और बच्चे विषय पर सोमवार 25 मई को WHO की 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में मुख्य वक्ता के तौर पर दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्रियों को संबोधित करेंगे। विश्व स्वास्थ्य सभा में दुनिया के स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा होती है और उसके अनुरूप नीतियां बनाई जाती हैं। सभा की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित की जाती है। इसमें WHO के 194 सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्री और अन्य वैश्विक नेता भाग लेते हैं। श्री सत्यार्थी इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र, वैश्विक नेताओं, राष्ट्राध्यक्षों और दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्रियों से सभी बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए तत्काल कार्यवाही करने का आह्वान करेंगे। उनका उन बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान रहेगा जो दुनिया में सबसे अधिक वंचित एवं प्राकृतिक आपदाओं और महामारी से जूझ रहे हैं। इन बच्चों में वह बच्चे भी शामिल हैं जो असुरक्षित हैं और बाल मजदूरी, बाल दुर्व्यवहार, यौन शोषण व दुर्व्यवहार एवं सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हैं। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के शिकार बच्चे और गृह युद्धों के कारण शरणार्थी शिविरों में रह रहे बच्चे भी शामिल हैं। रेडियो सेंट्रल न्यूज़ की टीम देशवासियों से यही अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये एक कदम
आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के इस तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।